बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वन। आपको याद होगा कि हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और सेपरेटिंग टेक्निक्स को स्टडी कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और सेपरेटिंग टेक्निक्स को स्टडी कर रहे थे। और ये मैंने आपसे पेज शेयर के कर दिया है। बेटा, आपको नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? मैंने कहा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। ठीक हो गया। देखिए, लास्ट टाइम ये जस्ट इसको हम रिकैप जरा थोड़ा सा कर लें, ताकि हमने ये सारे ऑपरेटर्स, हमने पहले बीकर पढ़ा। हमने ये कहा कि बीकर जो है वो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मेजर करता है और ये बहुत कम एक्यूरेट होता है। फिर मेजरिंग सिलेंडर, हमने ये कहा कि ये नियर टू सेंटीमीटर क्यूब, जैसे 50 cm क्यूब, 25 cm क्यूब। और ये जरा ब्यूरेट से ये बीकर से बेहतर होता है। फिर उसके बाद हमने ब्यूरेट पढ़ा। ब्यूरेट में हमने हमने कहा ये ज्यादा एक्यूरेट है। इसकी कैलिब्रेशन 0.1 cm क्यूब होती है और ये काफी एक्यूरेट होता है और ये टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स पढ़ा। ये पिपेट्स मुख्तलिफ वॉल्यूम्स के होते हैं और ये भी काफी एक्यूरेट होते हैं। ये मुख्तलिफ इसकी शेप्स बनी हुई हैं, ये वाली, ये देखिए। और ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं और ये टाइट्रेशन में इस्तेमाल होते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर करने के लिए। उसके बाद पिपेट फिलर या सेफ्टी बल्ब है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये पिपेट के ऊपर इंसर्ट करते हैं। कहाँ से इंसर्ट करते हैं? ये पॉइंट, ये एंटर करते हैं इस पॉइंट से। ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नजर आ रहा होगा आपको, मैंने पॉइंट किया ये वाला। यहां से पिपेट के अंदर इंसर्ट करते हैं इसको। इस पर 3 लेटर्स लिखे होते हैं। ये ए, इस पर एक तो ये आपका ए लिखा होगा और ए का मतलब होगा, इसको आप दबाएंगे तो वैक्यूम डेवलप हो जाएगा, इसमें वैक्यूम डेवलप हो जाएगा। और ये, अच्छा, उसके बाद अ, इस पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ये आपके पास अम, ये ए, ये वाला, इसको प्रेस करेंगे, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा यहाँ पर और लिक्विड सक होगा। यहाँ से एस होगा, ये पॉइंट एस को इंडिकेट करेगा, यहाँ पर एस है। इसको दबाएंगे तो ये सक करेगा, यानी पिपेट, ये जो ऊपर अपरेटस है ये वाला इसमें भरना शुरू हो जाएगा। और अगर ज्यादा आ गया है तो ई से इजेक्ट, इधर ई होता है, यहाँ से इसको इजेक्ट कर दें, तो इस तरह से ये होगा। उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क को हमने स्टडी किया। कॉनिकल फ्लास्क ये भी अ, इसके मल्टीपल पर्पस हैं, टाइट्रेशन में भी इस्तेमाल करते हैं ये। फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमने इस्तेमाल देखा। ये मुख्तलिफ, इसका जो पर्पस होता है, एक दफ़ा सॉल्यूशन को बना लें आप जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होती है, नोन नोन कंसंट्रेशन। और ये आपके पास, और ये जो नोन कंसंट्रेशन है, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया, इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसको स्टैंडर्ड, ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये इसमें भर देते हैं। मुख्तलिफ कैपेसिटीज की होती हैं, 1000, 500, 250, 100 वगैरह, जो आपकी ज़रूरत है आप उसके मुताबिक इसको करें। उसके बाद फिर हमने गैस सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। ये
गैस को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गैस रेंजेस जो है वो डिफरेंट साइजेस की हैं, और जिनमें 500 ml यहाँ से और 0.25 ml, यानी ये जो नॉर्मल है ये डिफरेंट साइजेस की हैं। और इसमें जो एक्यूरेसी है वो ये 0.01 से लेकर 1 ml, मतलब ये स्पेसिफिकेशन बताई गई है। फिर गैस जार है, ये गैस को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स में टाइम नोट करते हैं आप अपने के एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। इसमें स्टार्ट और स्टॉप बटन होते हैं, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 10 मिली सेकेंड, जो बड़ी कॉमन है, इसका मतलब है 0.01 सेकेंड। और कुछ डिवाइसेस होते हैं 1 मिली सेकेंड रेजोल्यूशन के भी होते हैं, मतलब है ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसकी एक्यूरेसी है। और उसके बाद थर्मामीटर में आप ये लेबोरेटरी में जो इस्तेमाल करते हैं, ये 1 डिग्री कैलिब्रेशन का हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये आमतौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, या तो 0.1 ग्राम का, यानी इसमें कम से कम 0.1 ग्राम या 0.01 ग्राम, मतलब ये स्पेसिफिकेशन है। डेटा लॉगर्स है, ये बेसिकली जो टेम्परेचर जो डेटा है किसी भी फॉर्म में, उसको आपको ये आप कलेक्ट करते हैं, और ये उसको फीड किया जाता है इसको, और उसके बाद फिर ये कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर देते हैं। बाकी सेपरेटिंग फिनल है, ये हमने पढ़ा था कि जो डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, नीचे ठहरेगा, और लेस डेंस ऊपर ठहरेगा। पहले नीचे वाला निकाल लें फिर ऊपर वाला निकाल लें। और ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स। फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ गैसेस में हमने कहा था, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि डेंसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये ऊपर हाईलाइट भी हुआ हुआ है। अगर आपने गैसेस को कंपेयर करना है, तो गैसेस को कंपेयर जो करते हैं आप करते हैं एयर के साथ, हवा के साथ। अगर आप एयर का वॉल्यूम और जो भी गैस जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसका वॉल्यूम सेम रखें, तो इसका मतलब है D इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका सेम हो गया हर एक में, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। मतलब मैस से आपको डेंसिटी का पता लग सकता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अब होगा क्या, अगर गिवन गैस का मास 30 से ज्यादा होगा तो वो भारी होगी, और 30 से कम होगा वो हल्की होगी। तो ये क्राइटेरिया इस्तेमाल होगा। उसके बाद 3 मेथड्स हमने ये स्टार्ट किए। पहला है डाउनवर्ड डिलीवरी और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डाउनवर्ड डिलीवरी जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, डाउनवर्ड डिलीवरी नीचे की तरफ जाएगा, गैस जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। और कौन सी गैस नीचे की तरफ जाएगी? जो हैवी होती हैं। अब इसमें दो गैसेस का रेफरेंस कोट हुआ है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इफ यू लुक कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन का जब आप मास नोट करेंगे वो 12 है, प्लस 16 × 2। ऑक्सीजन का 16 है, और ऑक्सीजन 2 एटम है, तो 16 × 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 44 आएगा। तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास 44 है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एस का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो जब अगला एटम आपने ऐड करना है तो प्लस लगाना है, तो प्लस 16 × 2, 32 प्लस 30 64। इसका मतलब है इन दोनों का मास 30 से ज्यादा है, ये दोनों भारी हैं, और वो गैस यहाँ से कलेक्ट
बनेगी इस फ्लास्क के अंदर, इस फ्लास्क में गैस बनेगी और यहाँ से होती हुई वो नीचे सिंक करेगी और यहाँ पर गैस कलेक्ट हो जाएगी और हवा बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड डिलीवरी और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। बेटा किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? इज इट क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद अपवर्ड डिलीवरी ऊपर की तरफ, आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, गैसेस विच आर लेस डेंस देन एयर, जो हल्की होती हैं हवा से, वो इस मेथड से करेक्ट करेंगे, आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड। एग्जांपल है हाइड्रोजन H2। अब आपने मैथ देख रहे हैं तो हाइड्रोजन आपको पता है इसका मैथ जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 1 होगा, और 2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 आ जाएगा। अमोनिया का 17 होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है प्लस 3, 17, तो ये 30 से कम है, इसलिए हल्की है। तो ये हल्की होने की वजह से गैस ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, कलेक्ट होगी और हवा नीचे निकल जाएगी। तो दिस इज द अपवर्ड डिलीवरी और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अच्छा, उसके बाद आपके पास कलेक्शन ऑफ इनसॉल्युबल गैसेस बाय डिस्प्लेसिंग वाटर और अबव वाटर। वो गैसेस जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती, आप इनको इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। Insoluble gases are collected by this way. Insoluble gases include hydrogen, मीथेन, एटसेट्रा। यानी इस तरह की गैसेस कम से कम एक दो के नाम याद होने चाहिए। ये देखिए, एक apparatus बनाया हुआ है, गैस कलेक्ट, एक अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। ये आपके पास इसमें गैस बनेगी। ये ये जो apparatus है, ये इसको हम बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवर करेगी, डिलीवरी ट्यूब गैस को डिलीवर करेगी और यहाँ पे ये देखें बबल्स आ रहे हैं और ऊपर कलेक्ट हो रही, और जब ऊपर कलेक्ट होंगे तो ये प्रेशर बिल्ड होगा और पानी उस प्रेशर की वजह से इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखें मैंने एरो नीचे की तरफ किया, ये पानी सारा बाहर निकल जाएगा जब ये खाली हो जाएगी। यानी ये जो पानी से भरा हुआ गैस जार था, ये वाला, जब ये खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो ये इंडिकेशन होगा कि ये गैस भर गई है। अच्छा, यहाँ पर मेजर सॉल्युबल गैसेस में बी रिमेम्बर्ड बाय ऐश, ये अपनी याद दिहाने के लिए कि हम इससे याद रख सकते हैं। जो मेजर ए, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये मतलब हमने अपनी लर्निंग के लिए इसको बना लिया। ए कम्स फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया का स्टार्ट ए से होता है तो ए आ गया। एस कम्स फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। एच फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल गैसेस हैं, और जाहिर है सॉल्युबल गैसेस हैं तो ये इस तरीके से कलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये पानी में रह जाएंगी, पानी में घुल जाएंगी। तो वो गैसेस जो डिजॉल्व नहीं होंगी वो इससे कलेक्ट होंगी। बेटा आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो? नो सर। अच्छा जी, अब है मेथड टू ड्राई अ गैस। मेथड टू ड्राई अ गैस। अब देखिए इसमें भी ऊपर वाले में भी अगर चेक करें, यहाँ पर मैं एक दफा दोबारा आपको रिव्यू कर दूं। ये हाँ चलो, ये कलेक्ट हो गया। अब है, अगर आपने गैस कलेक्ट करनी है तो नेचुरली उस गैस के साथ पानी के वेपर्स भी होंगे।
पानी के वेपर्स भी होंगे, वो एज ए इम्प्योरिटी काम करेंगे। अब हम चाहते हैं कि गैस ड्राई हो जाए, पानी खत्म हो जाए। अच्छा, अब उसके लिए कुछ तरीक़ेकार है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए वो क्या है। Methods to dry a gas. Collected gas contains water vapors. The gas is passed through a drying agent before collection. Before collection, आप उसको कलेक्ट करने से पहले उसको ड्राइंग एजेंट से पास करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन नेचर ऑफ ड्राइंग एजेंट इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ड्राई गैस, कि किस तरह का लें। अच्छा, दो तरह। अब आपने ये याद रखना है कुछ। एक तो एक तो आपने बेसिक गैस का कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक आपने एसिडिक गैस का कॉन्सेप्ट याद करना है। अगर गैस बेसिक है, फॉर अ बेसिक गैस, ड्राइंग एजेंट शुड बी आइदर बेसिक या न्यूट्रल। और उसकी वजह क्या होगी, ताकि वो जो गैस आप कलेक्ट कर रहे हैं वो उस ड्राइंग एजेंट से रिएक्ट ना कर जाए। अगर ड्राइंग एजेंट भी बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा तो वो गैस से रिएक्ट नहीं करेगा। वो गैस से रिएक्ट नहीं करेगा। और जब गैस से रिएक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है आप गैस कलेक्ट करेंगे। अगर आपने गैस आपके पास बेसिक है, आपने ड्राइंग एजेंट एसिडिक ले लिया, तो वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और आपको मिलना कुछ नहीं, आपको गैस नहीं मिलना, वो कोई और चीज बन जाएगी। तो हाँ दिस, सर। जी बताइए। तो सर हमें पता कैसे लगेगा कि गैस जो है वो बेसिक है या एसिडिक है? हाँ, कुछ आपको एग्जांपल, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड। कुछ तो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि हमारे सिलेबस में और कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, यही इस्तेमाल होती हैं। और दूसरा, जब हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उमैमा, मेरी बात समझ रही है आपको? एक यस सर। जो इसमें आ रही हैं समझ लें यही आएंगी, आप ये देख लें, ये आपने तैयार कर लेंगे। आप जिस तरह देखिए आगे चलिए। अब आप बेसिक गैस अमोनिया, ये आपने याद कर लेना है। अमोनिया एक आपने कलेक्ट करनी है। द ड्राइंग एजेंट मस्ट बी आइदर बेसिक और विच में बी, देखें बेसिक, वो ड्राइंग एजेंट बेसिक होना चाहिए। अब वो बेसिक कौन सा है, तो देखिएगा वो भी आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइम बोलते हैं। भाई आपने अगर अमोनिया कलेक्ट करनी है तो ड्राइंग एजेंट भी बेसिक हो, और वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप याद कर लें, क्विक लाइम। बेसिकली ये ग्रुप टू का ऑक्साइड है, कैल्शियम ग्रुप टू का है। तो ये आप याद कर लें। या न्यूट्रल ड्राइंग एजेंट, और न्यूट्रल ड्राइंग एजेंट में आ जाता है सिलिका जेल। ये आपने देखा होगा दवाइयों में, शूज में, और चीजों में छोटी छोटे ना पैकेट्स होते हैं, उसमें गोलियां होती हैं। और वो गोलियां जो हैं वो सिलिका जेल होती हैं, ताकि मॉइस्चर ना हो, डेवलप हो। दवाइयों में भी होती हैं, कैप्सूल्स वगैरह में आपने देखी होंगी। तो वो सिलिका जेल। तो ड्राइंग एजेंट, अगर आपसे पूछते हैं जी बेसिक ड्राइंग एजेंट बताएं, तो यूर आंसर कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन। और न्यूट्रल कौन सा है, सिलिका जेल। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये भी ड्राइंग एजेंट है, लेकिन शुड नॉट बी यूज टू ड्राई अमोनिया बिकॉज इट फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स। मतलब ये है उसके साथ ये जुड़ जाता है, उसके साथ अटैच हो गए, इसको ना इस्तेमाल करें। तो ये, अब देखिए एक डायग्राम बनाएगी ये। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो गैस आ रही है यहाँ पर। आप देखिए कि गैस यहाँ पे बन रही है, ये यहाँ पर आएगी, इसमें ड्राइंग एजेंट पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल हुआ है बेसिक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स इस्तेमाल हुए हैं। ये छोटी छोटी गोलियां सी हैं। गैस यहाँ से आएगी, पानी यहीं पे रह जाएगा, और गैस यहाँ से होती हुई यहाँ कलेक्ट हो जाएगी। तो अमोनिया चूंकि हल्की है, वो हमने पढ़ लिया कि कैसे हम डिसाइड करते हैं, और हाँ, वो कलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज द वे। और भी दिखाए गए हैं आपको मेथड्स।
अच्छा देखिए, फॉर एन एसिडिक गैस, तो ड्राइंग एजेंट शुड बी आइदर एसिडिक या न्यूट्रल, या तो एसिडिक हो या न्यूट्रल हो, टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद द गैस। ये मेथड डाउनवर्ड डिलीवरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डाउनवर्ड डिलीवरी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? हैवी गैस है। अगर हैवी गैस है, अब कौन कौन सी एसिडिक गैसेस हैं इसमें? कई आपको यहाँ पर आ गई एसिड गैसेस, जिसमें आपके पास हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और यही इस्तेमाल होती हैं, यही एग्जाम में आती हैं, मतलब बार बार आती हैं, बस इनको याद कर लें। ड्राइंग एजेंट मस्ट बी आइदर एसिडिक which include concentrated sulfuric acid। कॉन्सेंट्रेटेड का वर्ड जरूर इस्तेमाल करना है, वरना सही नहीं होगा आंसर। कॉन्सेंट्रेटेड शॉर्ट लिखा हुआ है CONC। और न्यूट्रल ड्राइंग एजेंट जिसमें सिलिका जेल आ गया। अब यहाँ दो पॉइंट लिखे हुए हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज यूज टू ड्राई ऑल गैसेस एक्सेप्ट अमोनिया। वो कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड को तमाम गैसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय अमोनिया के। Concentrated sulfuric acid is used to dry all gases except ammonia। अमोनिया चूंकि बेसिक है, बाकी जितनी भी एसिडिक गैसेस हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट टू ड्राई। अब ये कुछ डायग्राम बनाई गई हैं, जरा देखिएगा। पहला ऊपर एक बॉटल है, आप देखें कि बॉटल है, गैस यहाँ से आ रही है, और एक ध्यान करना है, देखें ये जो ट्यूब है ना, ये डिप होनी चाहिए, डिप होनी चाहिए, ये डिप होनी चाहिए अंदर ना, इसके अंदर मतलब है डिप होनी चाहिए, ये यहाँ पर ये डिप होनी चाहिए अंदर। और उसके बाद जो गैस को कैरी करना है, आपने कलेक्ट करना है, वो ऊपर होनी चाहिए, उसको डिप नहीं होना चाहिए। देखें ये ऊपर है, ध्यान करना है। और ये ड्राइंग एजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है इसमें, तो पानी यहीं रह जाएगा और गैस कलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह दूसरा है, यहाँ से गैस आ रही है, वो यहाँ पर ये छोटे छोटे पीसेस पड़ेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के, पानी इधर रह जाएगा और गैस यहाँ से आ जाएगी। ये भी तरीका है। एक ट्यूब है, दोनों साइड पर कॉर्क लगेंगे, और गैस यहाँ से आ रही है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका मतलब है बेसिक गैस है, बेसिक गैस है, और यहाँ पानी रह जाएगा और गैस ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं। मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ सर। गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ये हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको सेपरेटिंग टेक्निक के साथ। अच्छा, अब डेफिनेशन है बड़ी सिंपल सिंपल भाई। सॉल्यूट किसे कहते हैं? a substance which dissolve into another substance। solute in is in smaller quantity, example sugar is a solute in sugar solution। बड़ा आसान है, बड़ी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। solvent, a substance which dissolve another substance। solvent is in larger quantity, example water is the solvent in sugar solution। पानी सॉल्वेंट है, शुगर सोल्यूट है। फिर है सोल्यूशन, इट फॉर्म्स बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि मैंने इंक्लूड की। फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती रहेंगी बार बार ये चीजें। सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूशन, देखिए सैचुरेटेड का वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अप टू कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी थी उसके बराबर आ गई। मतलब है एक ऐसा सोल्यूशन which contains maximum concentration of a solute dissolved in a particular solvent at a particular temperature। यानी जितना सोल्यूट डिजॉल्व होना था एक सॉल्वेंट में, उतना डिजॉल्व हो गया है और फर्दर डिजॉल्व नहीं हो सकता एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन।
तो ये हमने याद भी करना है। फिर मिक्सचर आ जाता है। इट फॉर्म्स बाय मिक्सिंग two or more than two chemical substances together in any proportion। दो या दो से ज्यादा चीजों को आपने किसी भी तरतीब में, किसी भी प्रोपोर्शन में, रेशो में डाल दें, वो मिक्सचर बन जाएगा। कंपोनेंट्स मेंटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज, जब हम मिक्सचर डालते हैं, अपना कंपोनेंट्स डालते हैं, तो कंपोनेंट्स अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं, वो लूज नहीं करते। ये कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल, एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर में डिफरेंट गैसेस हैं और हर एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन किए हुए, मतलब है ऑक्सीजन भी है उसमें, नाइट्रोजन भी है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन है। क्रूड ऑयल जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट मिसिबल फ्रैक्शंस। मिसिबल कहते हैं जो मिक्स हो जाए, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है वगैरह। अब है कंपाउंड। इट फॉर्म्स बाय रिएक्टिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली वो आपस में रिएक्ट करते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बनता है। कंपोनेंट्स लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। While the properties of the compound are entirely different from its components, element जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दोनों गैसेस हैं, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दोनों मिलके पानी बनाएंगे, पानी डिफरेंट है चीज है। तो its components cannot be separated by physical methods but need chemical processes. Example, H2O is the compound which is a liquid and has different properties than those of its component hydrogen and oxygen, which are gases। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंपोनेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स हैं, केमिकली मिलते हैं, वाटर बनता है, पानी डिफरेंट चीज है, तो ये कंपाउंड है। उसके बाद आता है डीकेंटेशन। डीकेंटेशन क्या है? द सोल्यूशन is allowed to remain still in the beaker, facilitate the settling down the denser particles. The liquid is poured off, leaving behind the solid components। मतलब आपने लिक्विड को सेटल होने दिया, सॉल्यूशन को सेटल होने दिया, हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, बाकी सॉल्यूशन को आप बाहर निकाल दें। उसके बाद फिल्ट्रेशन। इट इज अ फिजिकल टेक्निक। ये आपको पता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ। अ फिजिकल टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि हर एक का पर्पस क्या है। एज अ डेफिनेशन भी कि इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स मिक्सचर। एक्सप्लेनेशन क्या है? अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, सैंड एंड वाटर। जब आप ये मिक्सचर इसका बनाएंगे तो पानी में सॉल्ट तो डिजॉल्व हो जाएगा, सैंड नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? इस पास थ्रू फिल्टर apparatus, sand is insoluble and is trapped in filter paper called as residue। तो ये यहाँ पर ये रेजिड्यू नजर आ रहा है आपको, ये पिंक, ये अपना पर्पल, ये यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा रेजिड्यू, और बाकी नीचे शुगर सोल्यूशन, अपना सॉल्ट सोल्यूशन नीचे आ जाएगा और इस तरह सॉल्ट अलग हो जाएगा। रेजिड्यू क्या होता है? Residue is a substance that remain after evaporation, filtration, distillation or any similar processes। Residue जो बाकी बचेगा, चाहे वो evaporation से हो, filtration से हो, distillation से हो या किसी और process से। Filtrate क्या है? Is a liquid solution that passes through filter paper। तो ये उसके बाद evaporation।
देखिए, evaporation, a phenomenon process in which a liquid changes to gaseous vapors. This is used to separate soluble component from the solution. अब इसका पर्पस क्या होगा? सॉल्युबल कंपोनेंट्स को अलग करना है, सॉल्युबल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। देखें ये हीट कर रहे हैं, हीट की वजह से उसको वेपराइज हो रहा है, बाकी पीछे सॉल्ट वगैरह रह जाएगा। Solution is heated as shown in the diagram. It is commonly applied to get salt from seawater. Natural evaporation is a slower evaporation. बेटा नेचुरल करेंगे तो क्या होगा? वो स्लो है। अगर आप हीट करेंगे तो वो जल्दी भी हो जाएगा, और लेकिन जो स्लो करते हैं उसमें क्रिस्टल्स बड़े बनते हैं। तो दिस इज द पॉइंट। उसके बाद है सब्लिमेशन, और यहां तक हम इसको आज करेंगे। सब्लिमेशन में क्या है कि आप हीट करते हैं और एक कंपोनेंट ऐसा होता है उसमें जो सॉलिड से गैस बन जाता है। अब इसमें अगर आप ऑपरेटर्स देखें तो इसमें अमोनियम क्लोराइड है और सॉल्ट है। ये पड़ा हुआ है यहाँ पे पड़ा हुआ है आपके पास, और इसमें आपके पास ये यहाँ पर है। और जब हीट करेंगे आप, अमोनियम क्लोराइड सबलाइन करेगा, और ये देखिए अंदर ऊपर दीवारों पे चिपकना शुरू हो जाएगा, ऊपर की दीवारों पे चिपकना शुरू हो जाएगा, ये दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और ये कॉटन प्लग है, तो इस तरह से ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सॉल्ट से अलग हो जाएगा। A phenomenon in which a solid is directly changed to vapor state. The purified substance obtained by this method is called sublimate. इसको sublimate बोलते हैं। Put ammonium chloride in the china dish, ये china dish है, ये जिसमें रखा हुआ है, with the inverted funnel, a cotton plug is put on the open end as shown in the diagram. ये cotton plug ऊपर रखा हुआ है। Heat the china dish, NH4Cl will sublime and gaseous vapors are solidified in the lining with the walls of funnel. Application such type of substances which sublime can be separated. Example iodine है, naphthalene है, ammonium chloride है, CO2 and other common salts, another ammonium salts। ले जी, यहाँ तक बेटा मैंने इसको मुकम्मल कर लिया। अब मुझे बताएं कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर यहीं से कैरी ऑन करेंगे, और इसको साथ साथ आपने तैयार करना है, मतलब इसको प्रिपेयर जरूर करना है, साथ साथ प्रिपेयर जरूर करना है। आज ये बच्चे आए नहीं, क्या वजह? आज एकेडमी में थे आपने? मैम बेटा टेस्ट दिया है आज? यस सर। गुड 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 गुड, चलो।